दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आखिर आप न्यू लैपटॉप लिए हैं या फिर आपका पुराना लैपटॉप है और उसको आप चार्ज कर रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए आपका जैसे मोबाइल आप चार्ज करते हैं 100% होता है और खींच लेते हैं निकाल लेते हैं, तो उस तरह अगर आप अपना लैपटॉप को भी आप चार्ज में लगाते हैं और आपको ये बात समझ में नहीं आता कि आखिर हम कितना परसेंट चार्ज करें या फिर कितना चार्ज होने के बाद, जैसे मान लीजिए आपका 100% चार्ज हो गया है और उस समय फिर से मान लीजिए 80% में चार्ज में लगाएं या फिर 60% में लगाएं या फिर 90% में लगाएं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और आज की इस वीडियो पर बात करेंगे आखिर लैपटॉप को हम कितना परसेंट चार्ज होना चाहिए तो मतलब कि वो हम खोल सकते हैं या फिर कितना चार्ज खत्म होने के बाद हम उसे फिर से चार्ज में लगा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो बात समझ जाइएगा क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि अगर आप जिस तरह एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस तरह एक लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आपको पता ही होगा जितना कम बैटरी आप चार्ज कम रखेंगे तो उतना जल्दी उसका बैटरी बैकअप धीरे धीरे उसका मतलब खराब होने लगता है। बैटरी मतलब उसका जो बैकअप है कम देना शुरू कर देता है। तो आप भी अगर आपका न्यू लैपटॉप है तो हमेशा आप चाहे से कम 30% तक आप रख सकते हैं। 30 रखें, हाँ सर 30 से ऊपर ही रखें। जैसे मान लीजिए आपका 100% चार्ज करते हैं और वो आपका कुछ देर बाद 1 घंटा काम करते हैं, 1.5 घंटा काम करते करते आपका 30% हो जाता है तो आप चार्ज में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 5% कर दिए, 10% कर दिए और चार्ज में लगाते हैं तो वो आपको हानि इसमें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इसका बैटरी जो है आपको पता होगा अगर न्यू लैपटॉप लेते हैं तो कुछ दिन बैटरी का बैकअप ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे जितना हम उसे डिस्चार्ज रखते हैं वो धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। वैसे भी आपको पता ही होगा अगर कोई भी सेल को अगर हम यूज ना करें तो वो बैटरी खराब हो जाता है। उसी तरह अगर हम जितना उसका बैटरी बैकअप मतलब जितना उसका कम चार्ज रखेंगे, अगर चाहे 10% पे मतलब चार्ज में लगाएंगे या फिर 5% पे चलाएंगे तो वो धीरे धीरे और खराब होते जाएगा। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J7 था जो 2016 में मैंने खरीदे थे और उसको मैंने बराबर 70 या 80 50 मतलब इस तरह चार्ज करते थे। आज लगभग मेरा हो गया जोड़ सकता 2016 से लेके आज के डेट में 2023 चल रहा है, अभी भी बढ़िया बैकअप देता है। मतलब 5-6 साल हो गया, समझ सकते हैं 6 साल हो गया और उसका बैटरी बैकअप अभी भी बढ़िया है कि अगर आप सुबह को चार्ज कर देंगे तो शाम तक आप नेट चला के खत्म नहीं कर पाइएगा। चाहे आप यूट्यूब वीडियो देखिए या फिर कुछ भी देखिएगा वो शाम तक खत्म नहीं होगा। मेरा सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट है और ये मैं अब हकीकत बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद करके देखे हैं। जितना मतलब मेरा यही था कि जब भी हम चार्ज लगाते थे बहुत कम, मतलब कि ऐसा नहीं कि 5% हो गया चार्ज डिस्चार्ज हो गया ऑफ हो गया तो चार्ज में लगाते थे, ऐसा मैंने कभी नहीं किए थे। उसमें 30% 40% ऐसा मतलब चार्ज रहता था वो चार्ज में लगाते थे। अब बहुत लोगों का कहना है कि नहीं वो ज़्यादा चार्ज में रहेगा और चार्ज में लगाएंगे तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। बात नहीं है। आप जैसे मैंने बताया कि अगर 30% है 20% है एकदम मतलब कि डिस्चार्ज आपको नहीं कर देना, ठीक है ना। 5% 2% में चार्ज नहीं लगाना है। उससे क्या होगा तो वैसे तो पता ही होगा अगर लैपटॉप ऑफ होता है तो ऑन होने में भी टाइम लगता है। अब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जिसमें आप काम कर रहे होते हैं वो तो अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक सेव में है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी काम किया हुआ था वो भी गया। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपका कम से कम 30-40% रहे, चार्ज में लगा दो भाई। आधा घंटा चार्ज में लगाओ, फुल चार्ज हो जाता है, फिर पिन निकाल लो, फिर जैसे काम करते रहो। फिर मान लीजिए आपका इस तरह होता है फिर लगा दो। मतलब होगा कि ऐसा नहीं चार्ज लगा के छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। अगर ज़्यादा चार्ज लगा के छोड़ेंगे तो लैपटॉप का चार्जर भी हीट होता है, वो भी आपका दिक्कत हो सकता है। अगर मान लीजिए उड़ गया खराब हो गया तो वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा ध्यान दें आधा घंटा चार्ज में लगाएं, अगर फुल चार्ज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट और लगा दें। दोस्तों यह वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपना लैपटॉप का चार्जर जो है कैसे यूज करना है और आपका कितना बैटरी आपको जैसे मतलब लैपटॉप का बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाए तो आपको चार्ज में लगाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 7 घंटे का साथ दीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।